नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से जोहार इंगे यूपी मिश्रा इनसाइड झारखंड पस्टाखौन। मैं पिछली बार तुला राशि तक बताया था कि तुला राशि में वृषभ का गुरु क्या रिजल्ट देंगे। अभी हम वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन 5 राशि का हम बताएंगे कि वृश्चिक के लिए ये गुरु क्या रिजल्ट देंगे। ये 7th हाउस में रहेंगे गुरु वृश्चिक राशि में। और जैसा पहले बता चुके हैं हम, आपको गुरु की दृष्टि देखनी पड़ेगी। मतलब हम इतने बोल देने से भी हम संतुष्ट नहीं है, कारण कि आपके कुंडली में मान लिया है यहाँ पर शनि हो, या 9 में शनि हो, या 10 में शनि हो, या 11 में शनि हो, या 12 में शनि हो, तो शनि को तो दुख बोलते हैं, तो चंद्रमा को तो दुख देंगे। शनि यदि वृश्चिक राशि में है तो भी चंद्रमा को दुख देंगे, धनु के हैं तब भी दुख देंगे। तो आपको अपनी कुंडली भी देखनी पड़ेगी। जितना आप कुंडली देखना जान चुके हैं उसके अंतर्गत वो भी देखना पड़ेगा, नक्षत्र सिद्धांत भी देखना पड़ेगा। आज हम आपको ये 5 राशियों के बारे में बता दूंगा, और कारक जानना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ कारक तो हमने लिख दिए हैं। गुरु जो होते हैं किस चीज के कारक हैं, जो डे टू डे आपके काम में आएगा वो उतना ही लिखा हूं मैं। डे टू डे जो आपके काम में आएगा वही मैं लिखा हूं। जैसे गुरु को बोलते हैं पति, हस्बैंड, तो 99% लड़का हो या लड़की, उनकी शादी कब होगी, पति कैसे आएंगे, पति का बिहेवियर पत्नी के साथ कैसा होगा, सारा चीज तो गुरु से ही देखना पड़ेगा आपको। गुरु का दूसरा अर्थ होता है सुख। सुख को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल। नारायण है ना, गुरु माने नारायण, विष्णु, हरि। तीसरा, गुरु को संतान बोलते हैं। तो गुरु में एक कारको भाव नाशाय, एक रूल को कभी मत भूलिए। गुरु संतान के कारक होते हैं और 5th हाउस संतान के कारक होते हैं। तो मान लिया किसी का गुरु यहां पर हो, यहां पर किसी का गुरु हो 5th हाउस में, चंद्रमा से 5th हाउस में हो, तो ये अपने कारक के घर में है। पंचम भाव में संतान देखे जाते हैं और गुरु संतान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिहाजा क्या हो गया, कारको भावनाशाय, उस व्यक्ति को संतान नहीं होगा। ये मैं बार बार बोला हूं कि संतान हो गए किस्मत वाले हो, संतान सही हो तो आप बहुत किस्मत वाले हो। अन्यथा ऐसी स्थिति में संतान से सुख नहीं मिलता है। न तो संतान को आप सुख दे पाओगे, ना संतान का सुख आपको मिलेगा। तो गुरु के बारे में बहुत कुछ बोलना रहता है, कितना बताऊं कितना ना बताऊं। ये कुंडली में गुरु ही तो आंख, सबसे पहले कुंडली आप जब देख रहे हो ना, तो सबसे पहले आपके आंख गुरु पर पड़नी चाहिए कि कुंडली में गुरु कहाँ है। यदि किसी के कुंडली में 6, 8, 12 में गुरु है तो दुखद स्थान में है। गुरु लग्न में है तब भी दुख है, 11th हाउस में है तब भी दुख है। बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। इसलिए बोलता हूं कि कोई एक रूल पकड़ के आप नहीं बैठ सकते हो कि अंधे ने हाथी को देखा, पैर पकड़ा तो गोल खंभा के ऐसा लगा तो बोला कि ये तो गाछ
गाछ का जड़ है और एक गाछ के ऐसा है, या एक बहुत मोटा खंबा है अंधे ने देखा तो उस तरह से एस्ट्रोलॉजी नहीं देखी जाती है। यू आपको सी एवरीथिंग इन टोटलिटी। मैं बार बार इस चीज को मैं चाहता था कि हाउ टू सी ए हॉरोस्कोप, पहला स्टेप क्या, दूसरा स्टेप क्या हो, तीसरा क्या स्टेप हो, इस पर भी बात करना चाहता था, लेकिन ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। ये जो शिक्षा संस्थान है जहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, ज्योतिर्विद्या जहाँ सिखाया जाता है, वहाँ का ये विषय है। तो वहाँ से यदि कुछ आप मंगा सकते हैं उनके नोट्स वगैरह किसी के जरिए, तो आपको काम आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात है, कारक चाहिए आपको। चौथा कारक का अर्थ है अध्यात्म। गुरु भगवान को बोलते हैं, मैंने सबसे पहले बोला कि कुंडली में सबसे पहले खोजिए गुरु कहाँ है। तो गुरु अध्यात्म को बोलते हैं, गुरु विवेक को बोलते हैं। नीर क्षीर करने की शक्ति गुरु के अंदर में है। नीर क्षीर, हंस जो है दूध और पानी मिला के दे दीजिए, हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। सृष्टि में भगवान ने सिर्फ हंस को ये पावर दिया। तो हंस को कहा गया है कि नीर और क्षीर, क्षीर माने दूध, नीर माने पानी, को अलग करने की क्षमता, नीर क्षीर का ज्ञान, विवेक, ये सिर्फ गुरु भगवान के पास है, नहीं तो हंस के पास है। और खास करके मानसरोवर में जो हंस हैं उनके अंदर में ये गुण तो होता ही। उसके बाद गुरु बोलते हैं बड़े भाई को। परिवार में आप 5-6 भाई बहन हैं, तो एल्डेस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। एल्डेस्ट, सबसे बड़े भाई या बहन जो भी होंगे, एल्डेस्ट को बॉर्न। तो जनरली आपकी कुंडली में 11th हाउस इज द एल्डेस्ट, वहां पर गुरु है तो समझ लीजिए कि वो आपके बड़े भाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि यदि अपने कारक अपने ही घर में हो तो दिक्कत है। तो 11th हाउस का गुरु भी ये इंडिकेट करता है कि इस परिवार में सबसे बड़े भाई या बहन जो है उनके लिए खतरा, बैड हेल्थ, बड़ा रोग। तो ये कुंडली पूरी की पूरी समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मिश्रा जी जो बोल दिए बस वहीं तक, उसके आगे आप नहीं बढ़िए, ऐसा मत कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको अपने बात शेयर कर रहा हूं सो दैट आप कुंडली देखें तो आप गलत ना देखें, न तो अपने बारे में कुछ गलत समझिए, न दूसरे के बारे में गलत समझिए। कारण के 11th हाउस में गुरु रहे तो लोग सोचते हैं कि बहुत धन मिलेगा, बड़ा धन मिलेगा। यस ट्रू, संभव है। मैं बोलता हूं होगा ही नहीं बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं यह संभव है। कारण जहां गुरु रहते हैं वहां पर तो भय पैदा करते ही हैं। ये इतना बड़ा आकार, इतनी ग्रेविटेशनल पुल, किसी चीज को भी तोड़ देगा। ये बड़े भाई के स्वास्थ्य को तोड़ देंगे। अब बड़े भाई की कुंडली में यदि शनि बलवान हो या अष्टम भाव बलवान है, तो आपको तुरंत देखना चाहिए कि उनकी कुंडली में, भैया की कुंडली में क्या है। अल्पायु योग तो नहीं है, मध्यायु योग तो नहीं है, दीर्घायु योग है, ये देखिए। तो आपको चेक करना पड़ेगा। हाफ तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं A4 का एक मोटा रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखते चले जाइए। मैं ये काम आज भी करता हूं, मैं हाथ उठा के बोल रहा हूं, ये काम आज भी करता हूं। मेरे पास ये देखिए इस तरह के रजिस्टर हमेशा रहते हैं, और पेन पेंसिल इसमें बराबर लगा रहता है। कोई भी किताब पढ़ता हूं, कैसा भी किताब पढ़ता हूं, उसमें कुछ भी नोट करने के लायक चीज है
जो ज्योतिष से जुड़ा हुआ है मैं जरूर लिखता हूं, आज भी लिखता हूं। अब इधर एक मन में भावना उठी है कि एक 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 हल्का सा छोटा सा कुछ लिखूं जो बच्चों के शिक्षा के लिए हो, कि बच्चा क्या पढ़े, कौन सा योग है कि बच्चा क्या पढ़े। थोड़ा कारण कि ये जो राजस्थान में जाके डॉक्टर बनने के लिए जो लोग जाते हैं और सुसाइड करते हैं, वो दिल दहला देता है, दिल दहला देता है। माने बच्चे जो हैं वो शहीद हो जाते हैं सही माने में। माता पिता बड़ा कोशिश करके पैरवी लगा करके ये वो करके उसको एडमिशन करा दिए और सोच ली कि बस बेटा हमारा वहां से निकलेगा तो मेडिकल कंप्लीट करेगा ही, मेरा बेटा डॉक्टर हो गया और हम वहां पर बैठ करके ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बातें हो जाती हैं और बच्चा शहीद हो जाता है यदि वो नहीं कंप्लीट कर पाता है, वहां की पढ़ाई ही नहीं कंप्लीट कर पाता है। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि इंजीनियरिंग के लिए क्या है, मेडिकल के लिए क्या है, लॉ के लिए क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या है, सिविल इंजीनियरिंग के क्या है। थोड़ा सा सोच रहा था कि इस पर यदि कुछ प्रकाश डाल सकूं, हल्का सा पतले से ही किताब हो तो कुछ काम हो जाए, कुछ बच्चों की जिंदगी बच जाएगी। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एस्ट्रोलॉजी सीखे तो पूरा सीखिए, पीस में कान पकड़ के मत देखिए कि बस आदमी तो इतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा कान है, कारण कि आपने सिर्फ कान ही पकड़ा है उसका। आपसे कोई डिस्क्रिप्शन पूछेगा तो बोलेगा हाँ एक ऐसा सर्कुलर सेमी सर्कुलर कोई चीज है, वो एक आदमी होता है। ऐसे नहीं कीजिएगा। गुरु फिर कान को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु कान को रिप्रेजेंट करते हैं और गुरु आवाज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब नवजात बच्चा हो तो ये टेस्ट करना चाहिए बराबर। आप एस्ट्रोलॉजर हैं तो बच्चे को आशीर्वाद देना आपका काम है कि वो सुनता है कि नहीं, उसके कान ठीक है। जनरली बचपन में पता नहीं चलता है, तब तक 4-6 महीना 3 महीना निकल जाता है। माता पिता भी हाँ अभी बच्चा है नहीं सुन पा रहा है, ये है वो है, लेकिन वो टेस्ट करना पड़ेगा आपको, चुटकी बजा करके जैसे भी हो, हल्ला करके ताली बजा करके कि थोड़ा सा भी आंख घुमाता है कि नहीं है। कारण कि आवाज को भी गुरु ही रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइब्रेशन को, और कान को भी गुरु ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे शरीर में बच्चे को, बहुत सारे बच्चों को दांत बहुत देर से निकलती है, माता पिता तो व्यग्र हो जाते हैं। मैं ये दो चीजों से बहुत जूझ रहा हूं, इसलिए बोलता हूं। तो हड्डी तो हड्डी तो सूरज भगवान का है, लेकिन दांत में आपको सूरज भगवान के साथ साथ शनि को भी देखना पड़ेगा कि यदि शनि खराब है तो दांत निकलने में देर हो सकती है। सूरज भी कमजोर है तो दांत बहुत देर से निकलेंगे। तो ये सब, अब जैसे हमने ये बात बताई आपको कहीं किताब में नहीं मिलेगा सर। अनुभव के साथ बहुत सारा ज्ञान स्वतः उपजता है, तो आप नोट कर लें कहीं। सिर्फ मैं उन लोगों से माफी मांग रहा हूं जो एस्ट्रोलॉजर हैं। आप हमसे श्रेष्ठ हैं, मैं आपको नहीं आदेश नहीं दे रहा हूं, सलाह भी नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूं, उन बच्चों को बोल रहा हूं जो सीख रहे हैं कि आप जो आज अभी हमने कहा उसको नोट कर लीजिए। कान माने गुरु, आवाज माने गुरु, साउंड माने गुरु, वाइब्रेशन का मतलब गुरु। और ये साउंड भगवान शंकर के डमरू से जो वाइब्रेशन हुआ, वो वाइब्रेशन घूमते घूमते नाभि में आया, नाभि से पूरे शरीर में व्याप्त हुआ और कान में स्पंदन हुआ। 3 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो चमत्कारिक रूप से काम करता है, वो उसमें भी स्पंदन होते हैं।
और फिर वो जिह्वा, दांत, तालु, कंठ, ओठ सब मिल करके शब्द का रूप ले लेते हैं। बड़ी महिमा है सनातन धर्म की। जो लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, मैं तो भगवान को प्रार्थना करता हूं कि भगवान उन पर रुष्ट मत होइए, क्षमा कर दीजिए। यीशु क्राइस्ट को जब क्रूसीफाई कर दिया गया था, क्रॉस पर डाल दिया गया था, दोनों तरफ दो डाकू को भी दिया गया था। डाकू ने कहा कि अरे तुम तो भगवान के बेटे हो, भगवान से प्रार्थना करो ना आके हम लोग को भी छोड़ा दे, तुमको भी छोड़ा दे, हमको भी छोड़ा दे, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन उसके बोलने का ढंग व्यंग में था। यीशु क्राइस्ट ने हाथ तो नहीं जोड़ पाए, प्रार्थना किया कि भगवान इन दोनों को माफ कर दीजिएगा, इसको इतना ही ज्ञान है, इसलिए इसके शब्दों से आप नाराज मत होइएगा। उसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो लोग सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, मेरा भगवान से प्रार्थना है कि आप उनको सजा ना दें। उनके कर्म ही ऐसे दूषित होंगे कि उनको अपने आप बड़ी सजा मिल जाएगी। आप तो माफ कर दीजिए। दुर्बुद्धि है, बुद्धि की कमी है। आप जिस चीज को नहीं खाते हो आप मत खाओ, उसकी बुराई क्यों करोगे? जिस चीज को आप लाइक नहीं करते हो आप क्यों दूसरे को, कोई धोती पहनता है, कोई पैजामा पहनता है, कोई लुंगी पहनते हैं, सबका अपना अपना चॉइस है, स्टाइल है। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि तुम पैजामा क्यों पहन रहे हो, तो फुल पैंट क्यों नहीं पहनते हो, तुम लुंगी क्यों पहन रहे हो। ये सब तो व्यक्तिगत चॉइस है। तो जो आप नहीं पसंद कर रहे हो इससे दूसरे का अपमान मत करो। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि भगवान जो लोग सनातन का हानि कर रहे हैं उनको माफ कर दीजिएगा, कम से कम उनको सद्बुद्धि जरूर दे दीजिए। माफ भी कर दीजिए, सद्बुद्धि भी दे दीजिए। अब आज हमने कहा है, और ज्योतिष विद्या को भी ये गुरु ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद शरीर में चले आइए, लीवर को ये खास रिप्रेजेंट करते हैं। गुरु यदि नीच का है और पाप दृष्टि पड़ रही है तो जरूर लीवर की खराबी है आपके शरीर में। लीवर कमजोर है, कम से कम एक बार डॉक्टर से चेक तो करा लीजिए। डॉक्टर से चेक करवा लीजिए कि सर मेरा लीवर ठीक तो है। किसी ने एस्ट्रोलॉजिकली कहा कि आपका गुरु कमजोर है, गुरु लीवर को बोलते हैं, और इस पर पाप दृष्टि भी पड़ी हुई है, तो लगता है कि कोई रोग या कुछ कमी है, प्लीज जरा एक बार चेक कर दीजिए। और हार्ट में जो हॉलोनेस रहता है चारों ओर, उसको भी बोलते हैं। और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यही गुरु इंडिकेट करते हैं। फिफ्थ लॉर्ड पर पाप दृष्टि हो, पाप प्रभाव में पड़ा हो, और गुरु भी पाप में पड़ा हुआ है, तो उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है और एक्यूट है, जल्दी कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मैं अभी कारक बता रहा हूं ताकि बहुत सारे हैं, मैं कुछ कॉमन बोल रहा हूं आपको। उसके बाद ये मोटापा आता है। गुरु है तो बड़ा है तो मोटा है, स्वाभाविक रूप। तो जिनका गुरु उच्च का है, या जिनका गुरु पानी में है, मीन में है, कर्क राशि में है, अष्टम भाव में है, 4, 8, 12 को जल राशि बोलते हैं, तो धीरे धीरे मोटापा होने के चांसेस रहते हैं। और वैसा नहीं कि खाली दौड़ करके और पतला हो जाइए, वो चीज नहीं। ये स्वाभाविक रूप से होंगे, आप लाख जतन करो मोटापा तो आएगी आपको। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी स्पीड से यदि आने लग गया मोटापा, ओबेसिटी बढ़ रहा है बहुत जल्द, तो कोई रोग के कारण भी हो सकता है, वो डॉक्टर देखेंगे। और बड़ा भारी चीजें 1300 से 15 ने इतना गुना भारी हैं गुरु। तो
जो भी भारी चीजें हैं, जैसे लोहा के बड़े बड़े लॉग या गाछ के बहुत बड़े लॉग, टुकड़ा, धड़, द हेवीएस्ट ऑब्जेक्ट, जैसे पारा भारी होता है कि डेंसिटी ठीक होती है, तो वैसी चीजें जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो, वो चीजें अब पृथ्वी पर, थल पर हाथी सबसे बड़ा बृहद रूप में, बड़े रूप में है, तो पार्शियली ये भी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। और जल में जो बड़े बड़े जीव हैं, हाथी के समान या उससे भी बड़े जो जीव हैं, वो भी गुरु को रिप्रेजेंट करेंगे। अब वो डेंजर जोन में है, तो आप पानी में जाएंगे तो ऐसे बड़े जीव से खतरा है, मस्ती नहीं कर सकते हैं आप। जनरली डॉल्फिन है, ये है, वह है, तो जो दिखाई देता है उससे 4 गुना 50 गुना बड़े बड़े जीव भी जल में हैं। जल पृथ्वी के 3 ओर जल से घिरा हुआ है और जल बहुत है, इसलिए जब भी सृष्टि नष्ट होती है एक युगांत होने के बाद, तो जल के द्वारा ही होती है, पृथ्वी डूब जाती है। और ये भगवान श्री विष्णु को बोलते हैं, जो फ्लोट कर रहे हैं, पानी में फ्लोट कर रहे हैं सांप के ऊपर। सांप क्या है? वायु, वायु है सांप। सांप का आहार वायु है, तो जो शेषनाग हैं वो वायु तत्व हैं। भगवान उस पर ही सोए रहते हैं, माता लक्ष्मी वहीं पैर पखारते रहते हैं, सेवा करते रहती हैं। नाभि से जो कमल निकला है उसके ऊपर जो ब्रह्मा जी हैं, वो वजन भी शेषनाग वहन करते हैं, वायु। तो जो चीज बड़ी है, लंबी है, जिसमें ऊंचाई भी बहुत है, आकार भी बहुत बड़ा है, वॉल्यूम भी बहुत खींचता है, लेता है, उसको भी गुरु से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी चीजें जैसे बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, बहुत बड़े बड़े हवाई जहाज हैं, और उसमें बम वगैरह है। यहाँ सर्प में विष है, पॉइजन। तो उतने बड़े बड़े, जब आकाश में गुरु खराब हो जाए, गोचर में 2-3 पाप ग्रह से आक्रांत होने लगे, तो हवाई जहाज की दुर्घटना हो सकती है। वायु तत्व है, विशेष करके कुंभ जो है वायु तत्व को ज्यादा इंडिकेट करता है। तो श्री विष्णु नारायण को इंडिकेट करते हैं ये, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि कुंडली देखे तो सबसे पहले आंख जाना चाहिए आपको, गुरु कहाँ, तब सूरज कहाँ, तब चंद्रमा कहाँ, उसके बाद खजाना कहाँ, शुक्र, राजा रानी, भगवान श्री विष्णु, राजा सूरज, रानी चंद्रमा, खजाना शुक्र, माया, शक्ति सामर्थ्य डिफेंस मंगल के पास है, आयु फिर सांप के पास आ गया। तो ऐसे आप यदि अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करने लगोगे ना, तो आपको बहुत कुछ डिफरेंट दिखाई देगा और आपको ईश्वर दिखाई देने लगेंगे। मैं सच्ची बात बोलता हूं, आपको ईश्वर दिखाई देने लगेंगे। एस्ट्रोलॉजी को एक किताब पढ़ करके एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मत पढ़ो। आध्यात्म पढ़ रहे हो, आध्यात्म का ज्ञान पढ़ रहे हैं आप, ईश्वर को समझने की चेष्टा कर रहे हो। 12th हाउस क्या है?
12th हाउस में शुभ ग्रह हो, मान लिया 12th हाउस है, उसमें 4 नंबर भी है, उसमें गुरु भी है, मान लिया केतु भी है, एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए बोल रहा हूं। तो 12th हाउस जो है मृत्यु के प्रांत के बाद की जिंदगी है, कहाँ आपका किस योनि में जन्म हो रहा है और मृत्यु कहाँ होगी। तो गंगा के किनारे जल है, द्वादश भाव, वहां पर पानी की भी राशि है, तो तीर्थ स्थान है, तो मृत्यु तो आपके तीर्थ स्थान में होगी। और केतु मोक्ष का ग्रह भी है, गुरु भी है, तो आपको मोक्ष हो सकता है यदि पाप दृष्टि उस पर ना पड़ती हो। जितनी पाप दृष्टि पड़ रही है उतने और जन्मों तक आपको जन्म लेना पड़ेगा, तब जाकर के मोक्ष मुक्त। बहुत सारे रूल्स हैं, मैं संक्षेप में कुछ बात बोल दिया आपको, विषय लंबा है, उस पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये पीस को बोलते हैं, शांति को बोलते हैं, फ्लोटिंग पावर को बोलते हैं, जो तैराकी करते हैं बच्चे। तो गुरु अच्छे हो तो तैराकी कर सकता है। तो ये सब कुछ कारक हैं जो हमने लिखे हैं। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वृषभ का गुरु कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनकी दृष्टि देखें, 1 2 3 4 5 7 और 8 9। तो 9 दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी चंद्रमा से, ये क्लेश बोलते हैं, तो ये अशुभ दृष्टि है, इसलिए हमने काट दिया। गुरु देख रहे हैं चंद्रमा के साथ है यहाँ, और चंद्रमा नीच के हैं, तो लग्न में यदि गुरु हो, दृष्टि जहां पर जाती है ना, वहां पर ये समझ लीजिए कि ये गुरु खुद वहां पर खड़े हैं। तो दृष्टि जहां पर गई वहां पर आप गुरु को समझ लीजिए, तो ये भयकृत भी हो गए, तो भय की बात हो गई। पांचवी दृष्टि 11th हाउस में है, तो थोड़ी लाभ की बात भी हो गई। बहुत संघर्ष करने के बाद कुछ लाभ भी हो सकता है, लेकिन ये चंद्रमा नीच का है, आमने सामने होने से गजकेसरी योग के ऐसा भी फल मिलेगा। लेकिन 7th हाउस में गुरु, तो चंद्रमा से 7th हाउस में गुरु शुभ होता है इस मायने में कि मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा ये बढ़ती है। चंद्रमा की भी दृष्टि तो पड़ेगी ना 7th हाउस के यहाँ पर, तो ये लाभ की बात है। बाकी जो भी लाभ हो मिलना है, गाड़ी मिलना है, धन मिलना है, तो थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा है, और आपको अपने बुद्धि का उपयोग करना है। आपकी पर्सनालिटी का उपयोग नहीं कीजिए कि हम बहुत बड़े घराने से आते हैं और हम बहुत, हमारा अनुभव है तो हम कुछ भी बिजनेस कर लेंगे, तो हम एकदम बड़ा, हम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। भगवान गुरु की तीनों दृष्टि में सिर्फ एक ही दृष्टि जो 11th हाउस में पड़ रही है, पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, यही लाभ दे रहे हैं, बाकी नहीं। ये तो यहाँ पर पत्नी के घर में गुरु है, तो पत्नी को भी तो नाश करेंगे, ये पत्नी को भी तो कष्ट देंगे, पत्नी को भी तो रोग दे सकते हैं। अब रोग देने का कारण तो, वृषभ का मतलब होता है बैल, चौपाया, तो जानवरों से भय के द्वारा भी हो सकता है। अब गाड़ी चला रहे हैं, कोई जानवर आ गया, चौपाया जानवर आ गया, दैट में भी है प्रॉब्लम। आप जा रहे हो पैदल, कोई उधर से दौड़ता हुआ सांड आया, आपको धक्का देके चला गया, तो ये आपको समझना पड़ेगा। चंद्रमा से अष्टम में सिर्फ एक ही लाभ होगा कि आपको धन पा सकते हैं, कष्ट के साथ, लॉस ऑफ पर्सनैलिटी के साथ बहुत जद्दोजहद करना पड़ेगा।
तो पहले तो ये देख लीजिए कि गुरु आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक राशि में भी 3 नक्षत्र तो रहेगा ना भाई। तो वृश्चिक राशि के तीनों नक्षत्र में जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, वो देख लीजिए कि गुरु शुभ है कि नहीं आपके लिए, संपत्ति तारा में है कि नहीं, मित्र तारा में है कि नहीं, परम मित्र तारा में है कि नहीं, क्षेमा तारा में है कि नहीं, देख लीजिए। यदि है तो लाभ वाला चैप्टर देख लीजिए, जरूर मिलेगा। यदि नहीं है तो बहुत कष्ट से लेकिन फिर भी कुछ देंगे, ये बात है। तो एनालिसिस भी मैं कर रहा हूं ताकि आप के अंदर में एबिलिटी आ जाए हाउ टू एनालाइज। अब बाकी तो और सारे ग्रह तो होंगे ना, उसको भी तो समझना पड़ेगा ना, लेकिन हम सिर्फ चंद्रमा और गुरु को देख करके ही बता रहा हूं मैं आपको। अब धनु राशि का चंद्रमा हो तो गुरु पढ़ेंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में गुरु शुभ नहीं होते, शुभ नहीं होते हैं, अशुभ होते हैं। ये कुछ ज्यादा ही कष्ट देते हैं। 6th हाउस में ये कहा गया है शोक दह, शोक दे सकते हैं, कुछ ऐसी बैड न्यूज जिससे आत्मा हिल जाए। तो ये तो यहां पर ठीक नहीं है। तो रोग देंगे, शत्रुता देंगे, 6th हाउस का सारा रिजल्ट मिलने लगेगा आपको, निगेटिव वाले सारे। यहां से 1 2 3 4 पंचम भाव में भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। मैंने कहा कि मान लीजिए कि गुरु वहां खुद खड़े हैं, तो 10वें स्थान में जब गुरु जाते हैं तो दैन्य कहा गया है, दीनता, बेचारा, गरीब, लाचार, ऐसी स्थिति भी पैदा कर देते हैं। अनलेस अदरवाइज दैट पर्टिकुलर हाउस, ये जो 10th हाउस है, इसमें कोई दो शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती हो, खुद कोई अच्छे ग्रह, यहाँ पर 2 ग्रह नहीं हो, ये जरूरी है। 2 ग्रह हो तो ये कटेगा। और फिर यहां से 7वीं दृष्टि भी 12th हाउस में है, चंद्रमा से 12th हाउस है, तो वो भी ठीक नहीं है, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो धनु राशि का 2nd हाउस का गुरु शुभ नहीं है, कष्टदायक है। मकर राशि है, मकर राशि में वैसे भी गुरु शुभ नहीं होते। मकर और कुंभ राशि में गुरु शुभ नहीं माने जाते हैं। मकर है तो 9 यहां होगा, 12th हाउस के लॉर्ड होंगे, 10 11 12 के लॉर्ड होंगे, तो दोनों हालत में गुरु अशुभ हो जाते हैं। तो गुरु तो अशुभ है और पंचम भाव में है, तो संतान के लिए अशुभ हो गए। इनकी पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5, ये पंचम दृष्टि शुभ है, लाभ दे सकते हैं, भाग्योदय हो सकता है, उन्नति हो सकता है, ये संभव है। और 11th हाउस में भी जब ये इनकी दृष्टि पड़ती है तब भी उन्नति और लाभ, कुछ प्राप्ति की बात हो सकती है। यू कैन गेट बहुत कुछ प्राप्ति, कारण कि ये गुरु का वृश्चिक राशि पड़ जाता है। गुरु वृश्चिक राशि में बहुत प्रसन्न भी रहते हैं, ये जान लीजिए। और इनकी 9वीं दृष्टि पड़ती है लगन में। नो अगेन इट बिकम्स डेंजरस, भयकृत। मान लिया कि आप 9वीं दृष्टि पड़ रही है तो समझ लीजिए गुरु यहीं पर है, लग्न में।
तो लग्न में गुरु होने का मतलब है भयकृत। लिखा चुका हूं मैं सब कुछ, रजिस्टर में है आपका। तो मकर राशि के लिए भी स्थिति क्लियर है। हम ये शुभ है लेकिन बहुत शुभ नहीं है, फेवरेबल है। मकर राशि में गुरु की स्थिति वृषभ राशि में थोड़ी फेवरेबल भी मानी जा सकती है, लेकिन आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा आपके नक्षत्र से गुरु का क्या है। कुंभ राशि 11, 12, 1, 2, तो ये चंद्रमा से चौथे घर में गुरु, ये शुभ नहीं होते हैं। मैं पहले भी लिखाया हूं शायद आपको कि चौथे घर में यदि है तो ये धन नाश कराते हैं गुरु। जहां रहेंगे वहां उसको तोड़ फोड़ करेंगे ना। इतने बड़े आकार होने के कारण, इतना पावरफुल और फोर्सफुल ये देते हैं कि ऊपर से यदि गिरते हैं तो पृथ्वी के ऊपर गिर जाए तो पृथ्वी गई, रसातल में गई पृथ्वी। तो यहां पर होना ये अपने आप में अशुभ हो गया। अब इनकी पंचम दृष्टि भी 1, 2, 3, 4, 5 अष्टम भाव में आ रहा है, तो रोग दे सकते हैं। मृत्यु दे या ना दे, रोग तो जरूर देंगे, ये भी खराब है। दसम भाव में दृष्टि पड़ रही है तो दैन्य हो गए, दीनता, लाचारी, बेचारा स्थिति हो गई। आप भले नौकरी करते हो, अच्छी नौकरी हो सकती है आपकी, लेकिन आप बेचारा हो, कितना भी आप बली हो, सब कुछ हो, पैसा हो, फिर भी आप बेचारा हो किसी न किसी कारण से। रहस्य है ये ईश्वर का। और उसकी जो नवम दृष्टि है वो 12th हाउस में पड़ेगी चंद्रमा से, तो पीड़ा, ये भी अशुभ है। कुंभ राशि के लिए भी ये फेवरेबल नहीं है। अब मीन राशि वालों के लिए देखिए, तीसरा गुरु क्लेश बोलते हैं। यहां पर गुरु है, चंद्रमा से तीसरा है तो क्लेश, कलेश, कष्ट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, झगड़ा हो, झंझट हो, आत्मा में इतना दुख भरा रहे कि मन छटपटाता रहे। इनकी पंचम दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में। ये दिया है कि चलो शादी अच्छी हो जाएगी, पत्नी अच्छी होंगी, आप उनकी बात मान लो तो बहुत सारे क्लेश आपके कट जाएंगे। यहां से सप्तम दृष्टि पड़ेगी 5th हाउस में, 9th हाउस में, तो ये मान मर्यादा, लाभ, धन, ये सब दे रहे हैं, ये ठीक है आपके। और एकादश भाव में है तो उन्नति के भी रास्ते हैं आपके, अवसर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। तो मीन राशि के लिए वृषभ का गुरु कुछ ही स्थान में हानि करेंगे, खास करके आपकी पर्सनैलिटी को लेकर के, आपके छोटे भाई को लेकर के, आपके बड़े भाई को लेकर के कुछ समस्या आ सकती है। ब्राह्मणों के द्वारा कुछ समस्या हो सकती है। मैं एक बात बोलना भूल गया, गुरु मनुष्यों के बीच में ब्राह्मण को इंडिकेट करते हैं, जो वेद जानता हो, जो ज्ञानी हो, जो पुरुष चारों वेद का हो, 18 पुराण पढ़ा हो, उपनिषद पढ़ा हो, 108 उपनिषद हैं, तो जो ब्राह्मण का जो कर्म कर रहा है, ऐसे आदमी से अभिशाप मत लीजिए। होता है ना कभी कभी, आप किसी को तंग कर दीजिए, बहुत आत्मा उसकी दुखी हो जाएगी, तो बोलेगा जाओ तुम्हारा नाश हो गया, तो नाश हो जाएगा। क्या वो विष्णु का रूप है? वो मुझे बहुत बार चीट किया गया है पैसे के लिए। बहुत पहले की बात है, पुराने याद होगा लोगों को, किसी ने हमको मर्डरर घोषित कर दिया था। उमेश मिश्रा, जिसको आप लोग ये बोल रहे हैं वगैरह, वो यूएसए का आदमी थे। ये प्रूफ दे करके सब हमको बड़ी मुश्किल से, बहुत दिनों तक तो हम 1, 2, 3 महीना तक तो हम जवाब नहीं दिया।
तब हमको बताना पड़ा कि मेरा नाम उमेश प्रसाद मिश्रा है, मेरे पिता का नाम गणेश प्रसाद मिश्रा है, ये मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, मेरे पिताजी का नाम गणेश प्रसाद मिश्रा है। क्या ये सारा चीज मिलता है जिनके बारे में वो बोल रहे हैं? तो खामोखा वो हमसे नाराज थे। उनके बच्चे के कुंडली देखने के बारे में कुछ ऐसी बात हो गई थी, बहुत नाराज थे हमसे। बाद में हमने उनको कहा था कि आपका बच्चा बेदाग निकल जाएगा, जेल में था, लेकिन उसको रहने दो जेल में, तब तक तमीज सीखेगा। ये शब्द उनको बहुत बुरा लग गया था। बाद में जब निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो एकदम जैसे मेरा पैर पकड़ रहे हो उस तरह से उनकी हालत हो गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे का नाम बदल देना चाहता हूँ, नई जिंदगी करना चाहता हूँ, उसको दोस्तों से अलग कर देना चाहता हूँ। सर आप एक नाम बता दीजिए। हम कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जितना आपने मुझे हैरान किया है, जितना मुझे आपने अपमान किया है, तो फिर और शायद अगले जन्म में कभी ऐसा ना हो। आपने बहुत अपमान किया, आप जानिए आपके ईश्वर जाने। तो उसने कहा कि सर हो गया, मैं जान गया, मैं अपने बेटे का नाम ईश्वर रखूंगा। हमने कहा मर्जी आपकी, अब बात नहीं करूंगा आपसे। उसी तरह से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैं आपकी कुंडली नहीं मैच कर रही है, आपको बहुत पीड़ा हो रही है हमसे, तो मैं कभी कभी पैसे लौटा देता हूं। तो कुछ लोग ठगने की नीयत से भी करते हैं। आपको कष्ट हो जाएगा सर, आप यदि ठगने की नीयत से हमारे साथ काम कर रहे हैं तो मुझे कुछ नहीं बोलना है, जो करना होगा हरि को करेंगे, वो करेंगे आपके साथ न्याय, मुझे नहीं करना है। अरे मेरे तो कुछ पैसे गए, आपकी आत्मा तो पतित हो गई, न्याय तो ईश्वर करेंगे और दंड मिलेगा। ये मैंने देखा है। एक बार एक ने मेरे घर में चोरी कर ली, हार चोरी कर लिया, सब कुछ, और एकदम पूरा बोल दिया कि नहीं हमने नहीं लिया। हमने कहा कि तुम हार सिर्फ इतना मान लो कि तुमने ले लिया है, मैं माफ कर दूंगा तुमको, तुमसे हार हमको नहीं चाहिए। मेरी पत्नी की हार थी, हमको हार वापस नहीं चाहिए, तुम मान लो सिर्फ। नहीं हम लिए ही नहीं। हम कहा तब तुम समझोगे, तब तुम समझोगे। उसको नौकरी रेलवे में हमने ही दी थी, मैंने उसको गार्ड बना दिया रेलवे में। गांव गया हुआ था, अपने पापा के साथ था। गांव में एक हाथी आया था, बांस उसका बसवेटी में गया, बांस के पत्ते खाते हैं ना हाथी। कुछ हाथी के साथ भी कुछ अपशब्द का उपयोग किया। हाथी ऐसे सूंड से पकड़ा, पैर में दाबा और इसे दो टुकड़ा कर दिया, चीर दिया। आप अब तो मैं क्या करूं? वो रो करके बोलने लगा कि सर तो श्राप तो फलित हो गया। हम कहा भगवान न करे श्राप फलित हो, ऐसा बात मत बोलो, लेकिन आगे से झूठ मत बोलना, और हमारे साथ तो मत बोलना। झूठे के साथ झूठा व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं है। सात्विक व्यक्ति के साथ तुम करते हो तो तुमको सजा मिल जाएगी, भगवान नहीं माफ करेंगे। तो ये सब बहुत सारी बातें होती हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये गुरु खोजिए। गुरु श्री विष्णु हैं, वो तो देखिए उनके कुंडली में गुरु है कहाँ। शुभ स्थान में है, शुभ ग्रह से दृष्टि है, युक्त है, नक्षत्र शुभ है, तो समझिए उसके अंदर में देवत्व है। यदि वो पाप प्रभाव में है तो उसकी आत्मा पतित है। पहचान तो लीजिए आप, बोलना नहीं है। बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में बोली नहीं जाती है। तो इतना परिचय किसी भी व्यक्ति की कुंडली जब देखिए तो जरूर देख लीजिए कि गुरु कैसा है। और यहाँ पर तो हमने 1 साल का गोचर बता दिया आपको 12 का, कि चंद्रमा से मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के लिए वृषभ का गुरु कैसा होगा, ये तो हमने बता दिया ना। ये चैप्टर तो क्लोज कर दिया। जनरली लोग यही खोजते हैं, अच्छा आज सूरज बदला तो मेष राशि वालों के लिए होगा, वृषभ के लिए होगा, मिथुन राशि वालों के लिए तो एकदम चकचक होगा, छत तो फाड़ करके धन गिरेगा, वगैरह वगैरह विचित्र तरह की बातें होती हैं। लेकिन पहले तो क्लासिफाई कीजिए वो ग्रह आपके लिए शुभ भी है कि नहीं है। पहले तो ये क्लासिफाई कीजिए, उसके लिए नक्षत्र सिद्धांत जरूरी है।
नक्षत्र इज अल्फाबेट, एबीसीडी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो एबीसीडी हटा करके सीधा बीए और एमए में आप चले आ रहे हो। और पहले तो एलिमेंट्री क्लास में तो पढ़ो। तो नक्षत्र सिद्धांत को छोड़ करके आप सीधा चले जाते हो गम गूढ़ अर्थों और सबको लेकर के, तो नहीं चलेगा। तो हमेशा ये जो मैं बताया हूँ इस चीज को ध्यान दीजिए, इसके ऊपर में बहुत जरूरी है। कारक जानना बहुत जरूरी है। कारक मीन्स रिप्रेजेंटेटिव। गुरु किस चीज के रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो जो अन्न है, जो सबसे भारी अनाज है, वो इंडिकेट करेगा। फल है तो जो सबसे भारी है, जिसमें रस हो। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो जानना पड़ता है। कारक जान लीजिए, इसकी जरूरत होती है। और हमने ये लिखा भी है, बहुत सारे कारक जो आपके यूज में आ सकता है, उसको हमने आपको बताया। तो राशि वालों के लिए गुरु कैसे हैं होंगे, ये हमने आपको बता दिया पूरा का पूरा। अब इसको आप एनालाइज कीजिए अपने से। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अपने ऊपर एनालाइज कीजिए, आप अपने पापा के ऊपर में एनालाइज कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। और गुरु तो मान लिया गुरु यहां पर है, एक खाली गुरु को यहां रख रहा हूं, 2 में है, और अभी शनि 11 में है। गोचर तो सबको मालूम होगा। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 शनि यहां पर है। तो दृष्टि बहुत होती है। 1 4 की दृष्टि होती है, 3 11 की दृष्टि होती है, नवम पंचक की दृष्टि होती है। तो जो ग्रह केंद्र स्थान में, दशम स्थान में रहता है, वो लग्न को भी कंट्रोल करता है। तो गुरु कहाँ है? 2 घर में है। नंबर 2, ये शुक्र को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गुरु कहाँ है? शुक्र के घर में बंदी है, अपने शत्रु शुक्राचार्य के घर में बंदी है। और शनि भी इसको कंट्रोल कर रहा है। शनि उनके क्लास 4 को बोलते हैं, जनमानस को बोलते हैं। जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं उसको भी इंडिकेट करते हैं। जैसे वोट में जिसकी कुंडली सही है, शनि मजबूत है, शुक्र मजबूत, सूरज मजबूत है, वो आदमी जरूर जीतेगा और मिनिस्टर बनेगा, जो भी बनेगा। तो यहां पर गुरु तो शत्रु के घर में है, और शनि भी नियंत्रित कर रहा है। हमने कहा कि जो भी 10th हाउस में ग्रह रहता है वो लग्न को भी नियंत्रित करता है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो गुरु को रिप्रेजेंट शुक्र भी कंट्रोल कर रहे हैं और शनि भी कर रहे हैं। तो 2 शत्रु गुरु को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गुरु तो पीड़ित अवस्था में है, कष्टकर अवस्था में है। मान लिया कहीं वो विपद तारा में पड़ गए, बध तारा में पड़ गए, प्रत्यारी तारा में पड़ गए, तो कष्ट तो ज्यादा है। तो आपको तुरंत शरण में जाना है, ईश्वर के शरण में जाना है। और वैसे भी मैं चाहूंगा कि गुरु चूंकि शत्रु राशि में है, शुक्र के राशि में है, तो मैं तो चाहूंगा कि सभी लोग अपने इष्ट देव की पूजा करें, कुल देवी की पूजा करें या कुल देवता की पूजा करें, और नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। उसमें गुरु का जो 2 लाइन है उसको 27 बार जरूर कर लें। और नवग्रह स्तुति जैसी मर्जी आपकी 3 बार पढ़े,
9 बार पढ़ें या 27 बार पढ़ें, तो 27 बार पढ़ लेंगे तो सारे ग्रहों की 27 बार स्तुति हो गई। ये सिंपल सरल है तरीका जिसके जरिए आप गुरु के जो अनिष्ट प्रभाव हैं कम हो सकते हैं। वैसे तो फिर मैं उसका मंत्र बोल सकता हूँ, गायत्री मंत्र बोल सकता हूँ, विधि विधान बोल सकता हूँ, तो ये फिर क्लिष्ट हो गया। सरलतम, आपके कोई गॉड हैं, इष्ट देव हैं, उनकी पूजा कीजिए। कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, उनकी पूजा कीजिए। 66.6% कवर हो गया। और यदि नवग्रह की स्तुति आप 27 बार कर लेते हैं तो 33.3% और हो गया। 99.9% आपने कवर कर लिया गुरु के दोष को। सो गुरु के बारे में आज यहीं तक। थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊंगा, मैं गुरु के बारे में कुछ और बताऊंगा आपको। गुरु अभी चलेंगे नवांश, 9 नवांश पार करेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे, तो एक राशि में 9 नवांश होता है। 12 राशि में 108 नवांश होंगे, तो 9 नवांश पार करेंगे। हर नवांश में अलग अलग रिजल्ट होगा। फिर उनकी गति कभी अतिचारी होगी तो बहुत कष्ट हो जाएगा, धरती डोलने लगेगी। अब ये मंगल प्लस राहु प्लस शनि, कम से कम ये 3 पापक ग्रह भी यदि इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो भीषण युद्ध होता है। युद्ध की संभावना होती है, राजा के पतन का संभावना है, नेताओं के मृत्यु का सूचक है। इवन शुक्र प्लस गुरु की भी युति हो जाए तो ये रक्तपात को बताता है। एंड राज्य सरकार का पतन। तो कुछ चीजें हैं जो देखने में तो सुंदर लगता है। शुक्र और गुरु, कहना क्या, दोनों शुभ ग्रह, सर्वोत्तम शुभ ग्रह दोनों, और क्या चाहिए। लेकिन ये रक्तपात को भी इंडिकेट करता है। दोनों गुरु हैं, असुरों के गुरु, देवताओं के गुरु। युद्ध हो रहा है, एक घर में बैठे हुए हैं, विपरीत ग्रह हैं, युद्ध हो रहा है, तो रक्तपात तो होगा। बड़ा युद्ध हो सकता है विश्व में, बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। छोटे छोटे राज पलट सकते हैं, राजा गिर सकते हैं, फ्लैग हाफ मास्ट हो सकते हैं, तो बहुत सारी संभावना रहती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग सीख रहे हैं, थोड़ा पढ़िए, किताबें पढ़िए, और ऋषियों के लिखी किताबें पढ़िए या सिद्ध पुरुषों के द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़िए। बहुत किताबें हैं, जैन धर्म में भी बहुत अच्छे अच्छे पुस्तक हैं, एस्ट्रोलॉजी के राइटर्स हैं। एक से एक, मतलब आप समुद्र में गोता लगाओ ना, निकाल पाओगे बहुत कुछ। लेकिन ऐसा मत करो कि बस अंधे ने सूंड पकड़ लिया तो कहा कि हाथी तो एक लचीला लंबा सा चीज होता है। उसकी तो दृष्टि नहीं है, आंख नहीं है। मतलब ज्ञान विहीन जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्ञान विहीन एस्ट्रोलॉजर अंधे के समान है। तो वो क्या करेंगे, गुरु देखा, अच्छा गुरु पानी में है, मोटा हो जाएगा, बस इतने ही वो बोल सकता है। अच्छा, अष्टम भाव में मंगल भी है, 3 नंबर का है या 6 नंबर का है, ये आदमी तो जल के मरेगा, गर्म पानी से मरेगा। तो ये ऐसे नहीं देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी। अर्ध सत्य भी हो सकता है,
अल्प सत्य भी हो सकता है, पूरा सत्य भी हो सकता है, या बिल्कुल असत्य हो जाएगा। ये यदि 2-3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो ये असत्य हो जाएगा। तो कुछ फंडामेंटल चीजें पकड़िए। मैं कोई स्टडी क्लास नहीं चला रहा हूं, मैं ये जो बता रहा हूं ना, उसमें इसकी आवश्यकता है ताकि आप अपना रिजल्ट खुद देख सकिए, अपने पापा का रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट, पत्नी का रिजल्ट खुद देख सकिए और लिखिए उसको। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनाग्य जोहार।